नमस्कार, मैं कवि पीयूष मालवीय प्रस्तुत हूं आध्यात्मिक सृजन चैनल पर अपनी एक कविता विशेष लेकर के। चूंकि चैनल का नाम आध्यात्मिक है तो मैं कोशिश करता हूं कि अपनी एक कविता भी अपने इसी आध्यात्म या यूं कहें कि राष्ट्र गौरव से जुड़ी हुई प्रस्तुत करता हूं। सुनिएगा, चरित्र का नाम है मां पन्ना। मां पन्ना के ऊपर एक विशेष कविता लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। जो भी हमारी नई पीढ़ी है उसको मैं बता दूं कि मां पन्ना का हमारे देश के लिए क्या बलिदान रहा है। इस बलिदान को रेखांकित करती हुई छोटी सी भूमिका मैं बताता हूं कि दिवाली का समय है। दासी पुत्र बनवीर अपने हाथों में तलवार लेकर के महाराणा उदय सिंह, जो कि नन्हे से थे, उनको मारने के लिए चला ताकि राजगद्दी को वह पा सके। लेकिन महाराणा उदय सिंह एक शेरनी के साये में थे और एक शेरनी के साये में उसका शावक सदैव सुरक्षित होता है। मां पन्ना के दो बेटे थे, एक तो उनका खुद का पुत्र चंदन और दूसरा महाराणा उदय सिंह। बनवीर महाराणा उदय सिंह को मारने के लिए आया है और बेचारी पन्ना, उसने अपने बेटे का बलिदान दे दिया लेकिन मेवाड़ राजघराने के राजकुंवर की रक्षा की। मैं कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। दिवाली है, जल रहे दीप और चारों तरफ उजाला है। दिवाली है, जल रहे दीप और चारों तरफ उजाला है, लेकिन उजियारे के पीछे कुछ काला होने वाला है। हाथों में जब तलवार उठा मदिरा पीकर बनवीर चला। हाथों में जब तलवार उठा मदिरा पीकर बनवीर चला, यूं लगा कि जैसे राजपूत कुल के ऊपर हो तीर चला। पन्ना मां के पास उदय थे और पुत्र चंदन था। दो बेटे थे पन्ना मां के सामने, एक तो उसका स्वयं का बेटा चंदन और दूसरा राजकुंवर उदय सिंह। पन्ना मां के पास उदय थे और पुत्र चंदन था, किंतु उसे बनवीर दुष्ट का करना अभिनंदन था। पन्ना को था भान दुष्ट मृत्यु का रूप धारेगा। पन्ना को था भान दुष्ट मृत्यु का रूप धारेगा और उदय सिंह को वह पापी सोते ही मारेगा। और उदय सिंह को वह पापी सोते ही मारेगा। इसीलिए उसने अपने सुत के सब वस्त्र उतारे। इसीलिए उसने अपने सुत के सब वस्त्र उतारे और उन्हीं वस्त्रों को सोते हुए उदय ने धारे। और उन्हीं वस्त्रों को सोते हुए उदय ने धारे। इतिहास गवाही देता है जब मृत्यु सामने आई। इतिहास गवाही देता है जब मृत्यु सामने आई। तब राजकुंवर ने उतरन में छिपकर है जान बचाई। तब राजकुंवर ने उतरन में छिपकर है जान बचाई। हाय भाग्य पोशाक राजसी चंदन को भाती थी। पन्ना मां अपने मन में विलाप करती है। वो राजकुंवर के वस्त्र अपने बेटे को पहनाती है और साथ ही मन में ये विचार करती है, क्रंदन करती है कि हाय भाग्य पोशाक राजसी चंदन को भाती थी, किंतु न था धन, इस कारण मैं उसे न दे पाती थी। धन की कमी की वजह से मैं इस राजसी पोशाक को अपने बेटे को नहीं। हाय भाग्य पोशाक राजसी चंदन को भाती थी, किंतु न था धन, इस कारण मैं उसे न दे पाती थी। आज उसे मैं वस्त्र कुंवर के देते अकुलाती हूं। आज उसे मैं वस्त्र कुंवर के देते अकुलाती हूं। हे बेटे, मैं मातु नहीं हूं बल्कि तेरी घाती हूं। हे बेटे, मैं मातु नहीं हूं बल्कि तेरी घाती हूं। इतना कहकर वह बेटे के मुख को चूम रही थी। देखिएगा, कहानी अपने आप में यात्रा करती है, कविता यात्रा करती है। इतना कहकर वह बेटे के मुख को चूम रही थी। बचपन की यादें उसकी स्मृति में घूम रही थी। आंखें छलक उठी पन्ना की, बेला थी क्रंदन की और आंसू की बूंदों से तभी खुली आंख चंदन की। किसी भी इतिहासकार ने चंदन को नहीं जगाया, किंतु मेरी कविता ऐसा विचार करती है, मेरी कविता, कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई मां अपने पुत्र की बलि चढ़ाने जा रही हो राष्ट्र के ऊपर, किंतु वो उससे अंतिम बार पुचकारे नहीं, दुलार ना करे, लाड ना करे। किसी इतिहासकार ने नहीं बताया कि चंदन उठा था। मैं अपनी कविता में उल्लेखित करता हूं, कवि की कल्पना आप तक पहुंचाता हूं। आंसू की बेला से तभी खुली आंख चंदन की। बोला, मां क्या कारण है, तू ऐसे क्यों रोती है। वो गर्म आंसू की बूंदें जब चंदन को लगती हैं तो चंदन अपनी नींद से उठता है और मां से पूछता है, कहता है कि बोला, मां क्या कारण है, तू ऐसे क्यों रोती है। बोला, मां क्या कारण है, तू ऐसे क्यों रोती है। अरे बता मुझे क्या बात है, किस कारण धीरज खोती है। बता मुझे क्या बात है, किस कारण धीरज खोती है। बेचारी पन्ना ने सारा किस्सा उसे सुनाया। पन्ना बताती है कि ऐसे ऐसे बनवीर आ रहा है और वो आज राजकुंवर को मार देगा। बेचारी पन्ना ने सारा किस्सा उसे सुनाया। चंदन ने तब अपनी मां को ढाढ़स खूब बंधाया। चंदन बताता है
ये उपाय। चंदन ने तब अपनी मां को ढाढ़स खूब बंधाया, कहता है कि मेवाड़ी धरती ने यदि तुमको सम्मान दिया है, मेवाड़ी धरती ने यदि तुमको सम्मान दिया है, तो तुमने भी न्योछावर मां अपना सर्वस्व किया है, तो बलिदानों की परंपरा को आगे क्यों ना बढ़ाऊं। अवसर है आया तो बलिवेदी पर मैं चढ़ जाऊं, अवसर है आया तो बलिवेदी पर मैं चढ़ जाऊं, कि मेवाड़ी धरती को यदि तुमने सर्वस्व दिया है, तो माता मैंने भी तो तेरा ही दूध पिया है, तो माता मैंने भी तो तेरा ही दूध पिया है। मां मुझको तत्काल पालने में जाकर धर आओ, मां मुझको तत्काल पालने में जाकर धर आओ, और उदय को कहीं यहां से तुम बाहर भिजवाओ, और उदय को कहीं यहां से तुम बाहर भिजवाओ। कुछ ही क्षण में वह पापी बनवीर चला आएगा, कुछ ही क्षण में वह पापी बनवीर चला आएगा। इन वस्त्रों में देख मुझे पहचान नहीं पाएगा, इन वस्त्रों में देख मुझे पहचान नहीं पाएगा। मुझको उदय समझकर वह मुझ पर तलवार धरेगा, मुझको उदय समझकर वह मुझ पर तलवार धरेगा। अरे हो मदिरा में चूरमात जो ही वह वार करेगा, जन्मभूमि पर मिट जाने की चाह नहीं निकलेगी, प्राण निकल जाएंगे मुख से आह नहीं निकलेगी, प्राण निकल जाएंगे मुख से आह नहीं निकलेगी। पन्ना ने तब उदय सिंह को था बाहर भिजवाया। पन्ना मां अपने बेटे के कहे अनुसार वो काम करती है कि महाराणा उदय सिंह को बाहर भेजती है। पन्ना ने तब उदय सिंह को था बाहर भिजवाया, और पालने में चंदन को भी तत्काल लिटाया, और पालने में चंदन को भी तत्काल लिटाया। कुछ ही क्षण में वह पापी बनवीर चला भी आया, अरे कुछ ही क्षण में वह पापी बनवीर चला भी आया, और पन्ना ने तब उदय सिंह का उसको पता बताया। पन्ना इशारा कर देती है अपने पुत्र की ओर कि वो रहे महाराणा उदय सिंह, कि पन्ना ने तब उदय सिंह का उसको पता बताया। अरे हो मदिरा में चूर दुष्ट ने जब तलवार चलाई, अरे हो मदिरा में चूर दुष्ट ने जब तलवार चलाई, मां की आंखों में सागर था बूंद ना बाहर आई, मां की आंखों में सागर था बूंद ना बाहर आई। यदि रोने लगती मां पन्ना तो वो समझ जाता कि यह महाराणा उदय सिंह नहीं है, इसका अपना पुत्र है, तो रो भी नहीं सकती। शर्त देखिए ऐसी कैसी विडंबना है कि हो मदिरा में चूर दुष्ट ने जब तलवार चलाई, मां की आंखों में सागर था बूंद न बाहर आई, कि चंदन के खूं से चढ़ आई तब धरती पर लाली। अरे चंदन के खूं से चढ़ आई तब धरती पर लाली। अरे एक बार मेवाड़ धरा पर ऐसी मनी दिवाली, अरे एक बार मेवाड़ धरा पर ऐसी मनी दिवाली, कि कुछ क्षण पहले जो मैया की गोदी चढ़े हुए थे। सबसे ज्यादा कारुणिक पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा, कि कुछ क्षण पहले जो मैया की गोदी चढ़े हुए थे, कुछ क्षण पहले जो मैया की गोदी चढ़े हुए थे, उस बेटे के अभी धरा पर टुकड़े पड़े हुए थे, उस बेटे के अभी धरा पर टुकड़े पड़े हुए थे। धन्य धन्य यह देश जहां जन्मे ऐसे बलिदानी, अरे धन्य धन्य यह देश जहां जन्मे ऐसे बलिदानी, युगों युगों तक जग गाएगा इनकी अमर कहानी, इनकी अमर कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत